फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर चार्ल्स रोलैंड वॉकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी जर्नल ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानी और कामयाबियों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी, फूल रखे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़। कतर और तुर्किया की सहूलतकारी में इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। दोनों ममालिक जंग बंदी के निफाज के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देंगे और एक निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक हुआ है जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी ना हो। इससे कबल पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ था। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए सरगर्म। काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से अलहदा मुलाकातों का सिलसिला जारी। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मुत्तहिदा ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती मुसविदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवा दी। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। IPP रहनुमाओं को नई आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग क़ाफ के वफ़द की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। शहरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, फारूक एच नाइक और दीगर शामिल थे। ज़राए का कहना है 27वीं तरमीम रवा माह ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाई जाएगी। सताईसवीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास बिलाल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत शाम 7 बजे कराची में होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमे तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा पार्लियामान के पास आइन में तरमीम का इस्तेहकाक नहीं। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। मुजाविजा तरमीम से विफाक और चारों सूबे मुतासर होंगे। हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर करवाती है। अभी तक मालूम नहीं कि मुजाविजा आईनी तरामीम का ड्राफ्ट क्या है। सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सूबों के रूल्स में दखल देने की ज़रूरत नहीं। 26वीं तरमीम में जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफ़द में असद कैसर, जुनेद अकबर, आतिफ खान शामिल थे। असद कैसर ने कहा हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, अमन कॉन्फ्रेंस की दावत देने आए हैं। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, अमन कॉन्फ्रेंस, और इसी सिलसिले में सबको दावत दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 27वीं तरमीम में कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि NFC में जो सूबों का शेयर है उसमें तरमीम की बात हो रही है, क्या पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी? मुराद अली शाह ने जवाब दिया आप क्यों परेशान हो रहे हैं, 27वीं तरमीम हो जाए तो फिर तफसील से बैठ कर बताएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है सूबों की मालियाती हैसियत पर कोई तब्दीली नहीं हो रही। ग्रास रूट लेवल तक माली और सियासी इख्तियारात देने के लिए कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। सारी जिद्दोजहद अवाम को ताकतवर बनाने के लिए है।
वज़ीर आला पंजाब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना हो गई। 9 से 22 नवंबर तक जारी कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जारी मनसूबों से मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स पंजाब के अवाम के मुंतज़िर हैं, सूबे के किसानों को मायूस नहीं करेंगे। बानी PTI से मुलाकात का दिन, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को दाहगल के मकाम पर रोक लिया गया, ताहाल आगे जाने की इजाज़त ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात के लिए गया था मगर 1.5 घंटा इंतजार के बावजूद मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। 3 जजेस ने मुलाकात करवाने का फैसला दिया था मगर इजाज़त नहीं मिल रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात। लाहौर में होने वाली मुलाकात में चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कतर की मेज़बानी और कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, अल जज़ीरा का मारूज़ी सहाफ़त और अक़वाम के दरमियान हमआहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार है। डायरेक्टर जनरल ने सदर को आगाह किया कि अल जज़ीरा का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सिंध हुकूमत का शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए अहम फैसला, पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस के कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना है। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, मोदी के लिए भयानक ख्वाब। मार के हक में शिकस्त खोरदा भारत की आलमी सतह पर एक मरतबा फिर रुसवाई। अमरीकी सदर का मार के हक में 7 की बजाय 8 तैयारे मार गिराए जाने का इंकशाफ। अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग के दौरान बुनियादी तौर पर 8 तैयारे गिराए गए, 7 तैयारे मार गिराए जबकि 8वें तैयारे को बुरी तरह नुकसान हुआ। सदर ट्रंप पाक भारत जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा करने का दावा भी कर चुके हैं। सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ कर चुके हैं। रूसी सदर का जौहरी हथियारों की तजुर्बात के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूसी सदर पुतिन ने कहा, हमेशा जौहरी तजुर्बात पर आलमी पाबंदी की मुकम्मल पासदारी की। अगर अमरीका या कोई और मुल्क तजुर्बा करता है तो रूस भी जवाब देगा। उधर अमरीकी सदर कहते हैं, अमरीका दुनिया की नंबर 1 जौहरी ताकत है, ये खौफनाक हकीकत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग में तैयारे गिरने का जिक्र दोहरा दिया। कहा, पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए, दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। पाकिस्तान का सूडान के मसले पर 2011 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदू ने कहा, सूडान और जनूबी सूडान देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए दोबारा बाबानी मुज़ाकरा शुरू करें। सियासी अमल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के मकासद हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका में वफाकी हुकूमत का तवील तरीन शटडाउन, 36वें रोज़ भी फूड स्टैम्प प्रोग्राम की अदायगियाँ मुअत्तल। 4 करोड़ 42 लाख करीब अमरीकी शहरी मुतासिर। गज़ा की मदद से महरूम ख़ानदान बड़ी तादाद में कम्युनिटी स्टोर का रुख करने लगे। ज़खायर तेज़ी से ख़त्म होने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जल्द इमदाद बहाल ना की तो हंगामी नेटवर्क भी खुराक की फराहमी बरकरार नहीं रख सकेगा।